My journey of becoming a chartered accountant at the age of 23. My friends, in this video, I am going to discuss in the most raw format अबाउट माई CA जर्नी ऑफ बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो दोस्तों, इस जर्नी की जो शुरुआत है वो वैसे तो अप्रैल 2016 में हुई थी और जाकर खत्म हुई थी 15 जुलाई 2022 को व्हेन आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द एज ऑफ 23। बट इस वीडियो को आसान बनाने के लिए हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। बट उसके पहले आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि इस वीडियो को पूरा देखना बहुत बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसमें हम अपनी पूरी CA जर्नी यानी कि CA फाउंडेशन, CA इंटर, आर्टिकलशिप एंड CA फाइनल सब के बारे में आपको एकदम रॉ फॉर्मेट में बताने वाले हैं। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक भी कीजिएगा और अपने उन दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो कि CA स्टूडेंट हैं, CS स्टूडेंट हैं, CMA स्टूडेंट हैं, ACC स्टूडेंट हैं या फिर किसी और प्रोफेशनल कोर्स के स्टूडेंट हैं। प्लस अगर आपको लगता है कि आपको CA फाइनल के बाद की जर्नी के बारे में भी जानना है तो इस वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या कमेंट करना है आपको कमेंट करना है MORE मोर। और अगर आपको ये पसंद आता है और हमें कमेंट्स आते हैं तो फिर हम जरूर CA बनने की बाद की जर्नी के बारे में भी आपको जरूर बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम अपने बारे में आपको बता देते हैं। माई नेम इज CS सुप्रीत अग्रवाल। आई बिलोंग टू अ सिटी कॉल्ड जबलपुर इन मध्य प्रदेश। आपने आई होप इस सिटी के बारे में सुनकर रखा होगा, स्पेशली बिकॉज ऑफ बेड़ाघाट। एंड आई एम एन XCY इंडिया, ex KPMG Bahrain and in India Book of Records holder। दोस्तों, I also train for courses like CA, ACCA and other professional courses, as well as I also train for certification courses for Microsoft Excel, annual report analysis, etc। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं CA फाउंडेशन जर्नी के बारे में। तो दोस्तों, हमने जो भी CA फाउंडेशन की जर्नी थी ना वो स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 2016 को। अब ये डेट क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज 2016 में जो बोर्ड के एग्जाम थे, CBSE बोर्ड के एग्जाम थे, वो खत्म ही हुए थे 31 मार्च 2016 को। यानी कि एग्जाम खत्म हुए एंड नेक्स्ट डे से हमारी दूसरी सिटी यानी कि इंदौर में CA फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। तो 31 की शाम को ही हम यहाँ से निकल गए और फर्स्ट को हम पहुँचे इंदौर। सेकेंड से हमने अपनी क्लासेस करना स्टार्ट की एंड सबसे ज़्यादा डर हमें जो लगा वो लगा क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से। दोस्तों, हमने क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड से थोड़ा सा डरे ज़रूर हम, बट हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की। एंड जून 2016 में जो पेपर हुआ, CA-CPT बोलते थे उस टाइम पर जो जून 2016 का पेपर हुआ उसमें आई स्कोर्ड 149 मार्क्स एंड आई क्लियर द एग्जामिनेशन। बट सर 149 मार्क्स में तो फेल हो गए होगे ना, पास होने के लिए मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए ना बच्चा। उस टाइम पर जो है ना 200 मार्क्स का पेपर होता था, CA-CPT होता था, 200 मार्क्स का पेपर होता था। 100 मार्क्स फॉर दी पासिंग रिक्वायरमेंट, तो हमने स्कोर किए थे 149 मार्क्स यानी कि 149 मार्क्स और हम पास हो गए थे। इसके बाद जारी हुआ CA इंटर के लिए तैयारी, ठीक है। तो CA इंटर में हमने क्या किया? CA इंटर में सबसे पहला डिसीजन आया कि हमें सिंगल ग्रुप पर जाना है कि बोथ ग्रुप्स पर जाना है। उस टाइम पर होते थे 7 पेपर्स, ग्रुप 1 में होते थे 4 पेपर्स एंड ग्रुप 2 में होते थे 3 पेपर्स। हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे बोथ ग्रुप्स के अंदर। वापस से हमने इंदौर जाने का डिसीजन लिया और इंदौर जाकर हमने दूसरी क्लासेस में एनरोल किया जो कि इंटर के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी। तो हमने ना इंटर के लिए क्लासेस में एनरोल किया। जब क्लासेस में एनरोल किया तो फर्स्ट डिसीजन आया कि सिंगल ग्रुप पर जाएं या बोथ ग्रुप पर जाएं या दोनों ग्रुप पर जाएं। तो हमने डिसाइड किया हम बोथ ग्रुप्स पर जाएंगे। और बोथ ग्रुप्स में जाने का मतलब था कि हमारी जो क्लासेस हैं वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से स्टार्ट होने वाली थी और लगभग शाम को 6 7 8 बजे तक जाने वाली थी। तो एवरेज में 10 से 12 घंटे जो है वो क्लासेस में ही चले जाते थे। 1 घंटा आने जाने का, तो लगभग 12-13 घंटे का इन्वेस्टमेंट सिर्फ क्लासेस की वजह से हो जाता था। फिर घर आते थे, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते थे, फिर पढ़ाई होती थी, सेल्फ स्टडी होता था, होमवर्क होता था, इसी में पूरा दिन चला जाता था। और ये सिलसिला लगभग 7 से 8 महीने तक चला। ऑफकोर्स कुछ एक्सेप्शंस थे, जब संडे को कम क्लासेस हो रही होती थी, कम क्लासेस हो रही होती थी, बट बड़ा ही मज़ा आ रहा था उसमें। बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे आपस में, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। अब बात करते हैं CA इंटर में क्या हुआ। तो हमने अटेम्प्ट दिया मई 2017, पहला CA इंटर का। उस टाइम पर CA IPCC बोलते थे, उसका अटेम्प्ट दिया हमने मई 2017 में। अब मज़े की बात यह है, मई 2017 में जब हमने अटेम्प्ट दिया तो हमने बोथ ग्रुप्स में अपेयर किया एंड आई स्कोर 183 मार्क्स, 183 मार्क्स, ठीक है। कितने चाहिए थे? जैसा हमने आपको बताया 7 पेपर्स थे। फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर्स थे, सेकंड ग्रुप में 3 पेपर्स थे। तो फर्स्ट ग्रुप में हमें चाहिए थे 200 मार्क्स पास होने के लिए एंड सेकंड ग्रुप में हमें कितने मार्क्स चाहिए थे? सेकंड ग्रुप में हमें मार्क्स चाहिए थे 150 पास होने के लिए। तो फर्स्ट ग्रुप में आई स्कोर 183 मार्क्स फर्स्ट ग्रुप में एंड सेकंड ग्रुप में आई स्कोर डॉट 150 मार्क्स, 150 ही चाहिए थे, 150 ही आए थे। फर्स्ट ग्रुप में हमारे आए थे 183 मार्क्स एंड अकाउंट्स में 33 मार्क्स थे, जिसकी वजह से ना ही इंडिविजुअल सब्जेक्ट अकाउंट्स निकला और ना ही ग्रुप निकला और ना ही कोई एग्जाम्शन थी। तो अल्टीमेटली आई क्लियर सेकंड ग्रुप एंड फर्स्ट ग्रुप में हम फेल हो चुके थे। सबसे ज़्यादा बुरा लगा था हमें उस दिन पर, आई रिमेंबर द डेट, इट वॉज 1 अगस्त 2017, जब हमें बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा था जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था, बिकॉज डेट वॉज द फर्स्ट फेलियर ऑफ माई लाइफ। आई वॉज ऑलवेज द टॉपर स्टूडेंट और हमें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था कि यार हम फेल हो गए।
ऑल्दो इस बात की खुशी भी थी कि सेकेंड ग्रुप हमारा निकल गया था, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ दिन तो शौक मनाया और उसके बाद हम निकले वापस से फर्स्ट ग्रुप की तैयारी करने। इस बार हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें क्लासेस की ज़रूरत नहीं है, हमें सेल्फ स्टडी की ज़रूरत है। बट फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम वापस इंदौर जाएंगे, वहाँ पर हमारे कुछ कजन्स भी थे, तो इट बिकेम ए लॉट ईजियर फॉर मी और हमने वहाँ जाकर सेल्फ स्टडी की, फर्स्ट ग्रुप की स्टडी की और फर्स्ट ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशन की। वापस से बहुत सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज किया, बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत सारा रिवीजन किया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, अपीयर्ड फॉर मॉक टेस्ट एंड फाइनली एग्जाम डे आया। एग्जाम जहाँ तक हमें याद है 2 नवंबर से स्टार्ट हुए थे, पर डेफिनेटली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर से स्टार्ट हुए थे, नवंबर 17। एग्ज़ाम के 2 दिन पहले हमें फर्स्ट ग्रुप के पेपर देने थे 4। एग्ज़ाम के कुछ 2 दिन पहले जब हम रात में सोने को गए और जब सुबह उठे तब हमें पता चला कि हमें उठने में काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, हमें बहुत ही ज़्यादा ख़राब तबीयत लग रही है। और जब ये तबीयत ख़राब लग रही थी ना, तो अल्टीमेटली हमने क्या किया, हमने तुरंत डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि हमारे कज़न्स वहाँ पर थे, हमें बहुत ज़्यादा आसानी हुई। प्लस जो हमारे एल्डर ब्रदर हैं उनको भी जबलपुर से रातों रात वहाँ पर आना पड़ा, तुरंत पर, बहुत ज़्यादा अर्जेंसी पर, बिकॉज तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। जब हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद चिकनगुनिया नाम का एक वहाँ पर उस टाइम पर बीमारी चल रही थी और वो हमें हो गई थी, जिसमें हमारी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था पूरी बॉडी में, ठीक है। अब वो बॉडी में पेन हो रहा था और जब ये बॉडी में पेन हो रहा था तो इसकी वजह से हमारी प्रिपरेशन जो है, स्पेशली लास्ट डे प्रिपरेशन जो है, स्पेशली अकाउंट सब्जेक्ट की, जिसमें हम सबसे कम कॉन्फिडेंट थे उस समय पर, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया। बट हमने फिर भी फैसला लिया कि हम ज़रूर जो है पेपर देंगे। हमारी फैमिली का सपोर्ट था, हमारे एल्डर ब्रदर का सपोर्ट था, हमारे कजन्स का सपोर्ट था और हमने ये फैसला लिया कि हम उस पेपर को ज़रूर अपीयर करेंगे, ठीक है। हमने पेपर्स को अपीयर किया और फाइनली लास्ट पेपर डे तक भी हमारी तबीयत कुछ ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुई थी एंड फाइनली हम जबलपुर वापस आ गए, ठीक है। अब बारी आई रिजल्ट डे की। बट रिजल्ट से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ये है कि हमने हमेशा से डिसाइड करके रखा हुआ था कि हम जो आर्टिकलशिप है वो बिग 4 में करेंगे, वो बिग 4 में करेंगे। अब हमने आपको बताया 1 अगस्त को रिजल्ट आया था। इसके बाद ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा था बिकॉज आई फेस्ड अ फेलियर। इसी बीच में एक रूल आया कि पहले क्या होता था, फर्स्ट ग्रुप के बाद ही आप आर्टिकलशिप कर सकते थे, ठीक है। और हमारा सेकंड ग्रुप निकला हुआ था तो हम आर्टिकलशिप के लिए एलिजिबल ही नहीं थे। बट इस बीच में रूल आ गया कि अब आप सेकंड ग्रुप के बाद भी आर्टिकलशिप कर सकते हो, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा डिसीजन हमारे मन में आया कि यार अब आर्टिकलशिप करनी चाहिए या फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज अगर आप आर्टिकलशिप करते हो आपके 6 महीने सेव हो जाते हैं फाइनल्स के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा इशूज़ आए। फिर हमने अपने एक मेंटोर से बात की और उन मेंटोर से बात करके हमने ये डिसाइड किया कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने एग्जाम पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर हमने कहीं पर आर्टिकलशिप स्टार्ट की तो हो सकता है जो हमारा बिग 4 का ड्रीम था वो शायद पूरा नहीं हो पाता, बिकॉज बिग 4 में शायद ट्रांसफर केसेस को कंसिडर नहीं किया जाता, शायद ऐसा हमारा बिलीव था उस टाइम पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ना एग्जाम पे फोकस करने का डिसीजन लिया एंड दिस वाज वन ऑफ द मेजर टर्निंग पॉइंट्स ऑफ माय लाइफ, बिकॉज हमने एग्जाम पे फोकस किया एंड जब रिजल्ट आने वाला था ना उसके जस्ट पहले एक बिग 4 ने हमारा CV को शॉर्टलिस्ट किया और इस CV को जो शॉर्टलिस्ट किया इसमें उन्होंने रिक्वायरमेंट किया कि आप अगले दिन, आज शाम को 5 बजे बात हो रही है, अगले दिन आप सुबह 10 बजे इंटरव्यू के लिए आ जाइए। अब ये इंटरव्यू था पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। हम थे जबलपुर में, लगभग शाम के 5-6 बज गए हैं, 6 बज गए हैं, 7 बज गए हैं और इंटरव्यू अगले दिन सुबह 10 बजे फिजिकल मोड पे, फेस टू फेस मोड पे, प्री रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे डिफ़िकल्टी ये आई कि अगर हम तुरंत भी निकल जाते हैं तो भी हमारा पुणे पहुँचना टाइम पर पॉसिबल ही नहीं था, तो अल्टीमेटली हमें मना करना पड़ा कि हम नहीं आ पा रहे हैं। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा सैड हुए थे, बिकॉज दिस वॉज माई ड्रीम कम ट्रू कि हमें किसी बिग 4 से इंटरव्यू के लिए कॉल आए और हम वहाँ पर जाएँ और अपीयर करें। ऑल्दो एवरीथिंग टर्न्ड आउट टू बी बेस्ट लेटर ऑन। वाई? बिकॉज ये इंटरव्यू नहीं हुआ, अल्टीमेटली आई बिकेम वेरी सैड। बट एक हफ्ते बाद उनका वापस कॉल आया। जब उनका वापस कॉल आया ना तो उन्होंने बोला कि देखिए हम आपको इस बार दोबारा मौका दे रहे हैं, इस बार हम आपको 2 से 3 दिन का टाइम दे रहे हैं, क्या आप तैयार हो? अब मज़े की बात ये थी कि इसी बीच में रिजल्ट डेट अनाउंस हो गई, यानी कि हम यहाँ से निकले, जबलपुर से ट्रेन से निकले और रिजल्ट की डेट अनाउंस हो गई। इनफैक्ट रिजल्ट तब अनाउंस हुआ जब हम ट्रेन में थे ऑलरेडी, ठीक है। अब जब ट्रेन में थे हम तो हमारा नेटवर्क तो काम नहीं कर रहा, तो हमारे एल्डर ब्रदर ने हमारा रिजल्ट देखा, और जैसे उन्होंने रिजल्ट देखा उन्होंने बोला पास। और हमने पूछा कि किसी भी सब्जेक्ट में 60+ मार्क्स आए क्या, तो उन्होंने बोला चारों में 60+ मार्क्स आए, उस टाइम हमें याद है हमने चारों पेपर में एग्जाम्शन स्कोर किया था, कैसे? बट हमें तो चेकिंग दुनिया था ना माय फ्रेंड्स। जब आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हो ना और बहुत अच्छे से पेपर देकर आते हो तो आपके मार्क्स ज़रूर आते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आप पेपर के पहले गलती से बीमार हो जाते हैं या फिर कोई भी परेशानी आ जाती है तो ये ना सोचें कि अब आप फेल ही होने वाले हो। उस टाइम पर हो सकता है कि आपका जो माइंड है वो बहुत बढ़िया से काम कर जाए पेपर में और आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करो। तो आई स्कोर्ड एग्जाम्शंस इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप, ठीक है।
इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आकर फिर हमने आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू दिया। अगले दिन सुबह हमारा इंटरव्यू था, पुणे गए, हमने सबके कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहे थे, हमने उन सबके कॉन्ग्रेचुलेशन विशेज़ लिए और अगले दिन हमारा इंटरव्यू था। ठीक है, हमें कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि अगर हमने ये पेपर क्लियर कर लिया ना, अब हम इंटरव्यू ज़रूर क्लियर कर लेंगे। ठीक है, हम बहुत ही कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू देने गए, बहुत ही कॉन्फिडेंटली आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने गए। ठीक है, अब आपको आर्टिकलशिप के बारे में बताते हैं। बहुत ही कॉन्फिडेंटली हम आर्टिकलशिप का इंटरव्यू देने गए। ठीक है, बिग 4 में। ठीक है, वहाँ पर हम गए, सबसे पहली एंट्री ऑलमोस्ट हमारी हुई थी, सबसे पहली एंट्री ऑलमोस्ट हमारी हुई थी। ठीक है, जब वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट की बारी आई तो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे डिवाइस में कुछ डेटा सपोर्ट नहीं कर रहा था, कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, जिस वजह से जो एप्टीट्यूड टेस्ट है वो सबसे एंड में हमारा अपीयर हुआ। सबसे एंड में, सबसे पहले हम पहुँचे थे 30, 40, 50 लोगों में, और सबसे एंड में एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा अपीयर हुआ और हमारा क्लियर हुआ। अब हमें डर लग रहा था कि यार गड़बड़ हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट सबका जल्दी जल्दी होता जा रहा है, पास होते जा रहे हैं, तो हमें गड़बड़ हो जाएगी। ऑलमोस्ट एवरीबडी पास डेट एप्टीट्यूड टेस्ट, जहाँ तक हमें याद है। ठीक है, अब बारी आई इंटरव्यू की, अब बारी आई पर्सनल इंटरव्यू की, राउंड 1 की। ठीक है, मज़े की बात यह है इंटरव्यू में, क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट एंड में हुआ था ना, तो उस वजह से हमारा जो इंटरव्यू है वो भी एंड में शेड्यूल हुआ। ठीक है, सुबह 10 बजे हम वहाँ पर पहुँचे थे, शाम के 5-6 बज गए, हमारे सामने लगभग 30 लोग जो हैं वो इंटरव्यू के लिए जाकर रिजेक्ट हो चुके थे, और अब हमें डर लग रहा था कि एक तो हमारा सेकेंड अटेम्प्ट है, और हमने क्या सुन के रखा हुआ था कि सेकेंड अटेम्प्ट वालों को कम प्रेफरेंस मिलती है बिग 4 में, या फिर नहीं मिलती है, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और हमारे सामने वो सारे लोग रिजेक्ट होकर जा रहे थे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर थे, तो हमें लग रहा था कि यार ये तो बहुत ही गड़बड़ होने वाला है। ठीक है, फिर अल्टीमेटली हम इंटरव्यू के लिए गए, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ, बहुत ही बढ़िया गया, माय मैनेजर वाज वेरी वेरी काइंड टू मी एंड हम सिलेक्ट हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू जो है वो हमारा शेड्यूल हुआ नेक्स्ट डे के लिए, नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे के लिए हमारा नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू शेड्यूल हुआ विद द डायरेक्टर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए गए एंड दे आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड इट वाज वेरी 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 नाइस क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा हमें अच्छा लगा उन क्वेश्चंस के आंसर देकर एंड अल्टीमेटली आई गॉट सिलेक्टेड फॉर माय बिग 4 आर्टिकलशिप एज वेल। जैसे ही कंफर्मेशन आया तब हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि चलिए हमारा ड्रीम कम ट्रू हो गया और हम एक आर्टिकलशिप जो है वो करने वाले हैं बिग 4 से, अपनी 3 साल की आर्टिकलशिप हम बिग 4 से करने वाले हैं। सो दिस वाज अगेन अ वेरी मेजर टर्निंग पॉइंट फॉर मी। हमने बिग 4 से आर्टिकलशिप स्टार्ट किया, बिग 4 से जब आर्टिकलशिप स्टार्ट किया तो बहुत ही ज़्यादा चीज़ें लर्निंग रही, यानी कि बहुत ही बड़ा एक लर्निंग फेज़ आया जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी बिग 4 के अंदर, और इस दौरान हमने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। आई वुड से अमेजिंग माइंड्स ऑफ द प्रोफेशन, बहुत कुछ सीखने को मिला। बट सबसे ज़्यादा ट्रबलिंग तब हुआ जब सितंबर 2019 में हमने अपनी आर्टिकलशिप स्टार्ट की थी मार्च 2018 में। मार्च 2018 से स्टार्ट करके हमारी आर्टिकलशिप जानी थी मार्च 2021 तक, 3 साल की। इस बीच में सितंबर 2019 में हमें एक लंग कंडीशन डायग्नोज हुआ जिसकी वजह से हमारे लंग्स में पानी भर गया था। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में हमें इतना ही पता है, हम आपको इतना ही बता सकते हैं, लंग्स में पानी भर गया था। ठीक है, लंग्स में पानी भरने की वजह से हमें आईसीयू में एडमिट होना पड़ा और उसके बाद एक छोटा सा ऑपरेशन सर्जरी जैसा कुछ हुआ एंड आई वाज ऑन बेड रेस्ट फॉर अबाउट अ मंथ। ठीक है, नाउ बिग 4 वाज वेरी काइंड टू अलाउ मी हॉलीडेज़ फॉर दैट टाइम, उन्होंने हमें लीव दिया और हम जबलपुर में अपनी फैमिली के साथ रहकर हम रिकवर हुए और फिर हम वापस वहाँ पर गए। जब हम वापस वहाँ पर गए हमें अगेन बहुत कुछ सीखने को मौका मिला। हमारे जितने कोवर्कर्स थे, जो सीनियर्स थे, पार्टनर्स थे, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया एंड फाइनली हमारी सीए जर्नी की बारी आई। ठीक है, सीए फाइनल जर्नी की बारी आई। सीए फाइनल में अब चैलेंज था क्योंकि ये एक हेल्थ कंडीशन आ गई थी बीच में, हमारी पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, बट हमने फिर भी पढ़ाई करना स्टार्ट किया, वापस से रिज्यूम करने की कोशिश की। ज़्यादा देर बैठने में थोड़ा इशू आता था बट फिर भी करने की कोशिश की। अल्टीमेटली कोविड की एंट्री मार्च 2020 में, यानी कि हम वापस गए थे समवॉट नवंबर में, और जो मार्च 2020 है वहाँ पर जाकर कोविड की एंट्री हुई जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हो गया, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। बट मज़े की बात ये अगेन माई टीम मेंबर्स वर वेरी वेरी सपोर्टिव टू मी, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और हमें टाइम भी प्रॉपर मिल रहा था पढ़ाई करने का। हमने लेक्चर्स जितना ज़्यादा पॉसिबल हो पा रहा था हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे। हमने लेक्चर्स कंप्लीट किए सीए फाइनल के, ऑल्दो हमने सारे के सारे लेक्चर्स जनरली लाइव मोड पर ही लिए थे, ऑनलाइन लाइव मोड पर लिए थे, एज एन ऑनलाइन मोड पर लिए थे, एज एन नॉट फेस टू फेस मोड। अब यहाँ पर जाकर हमने अपने लेक्चर्स कंप्लीट किए एंड अगेन वही डिसीजन आया कि जो नवंबर 20 है जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, उसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट ग्रुप पर जाना है, सेकंड ग्रुप पर जाना है या फिर दोनों ग्रुप्स पर जाना है। अल्टीमेटली हमने फॉर्म तो बोथ ग्रुप्स के भरे बट आई डिसाइडेड कि हम सिर्फ सिंगल ग्रुप पर जाएंगे बिकॉज एंड तक प्रिपरेशन ठीक से नहीं हो पाया था सेकंड ग्रुप का। तो हमने क्या किया, हमने फर्स्ट ग्रुप पर अपेयर किया और फर्स्ट ग्रुप में अपेयर करने के बाद हम बहुत ही बढ़िया मार्क्स से फेल हुए बढ़िया मार्क्स से फेल हुए। हमारे स्कोर था आई थिंक 128 स्कोर था 200 में से 400 में से। ठीक है,
200 मार्क्स चाहिए थे, 128 स्कोर आया हमारा, काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज उस टाइम पर एसएफएम हमें बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता था। एसएफएम में हमारे सबसे कम मार्क्स आए थे, बाकी सब में तो लॉ में तो हमारे हमेशा से अच्छे आते थे, ऑडिट में हमेशा से अच्छे आते थे, तो हमें उसका उतना टेंशन नहीं हो रहा था। हमें मेजरली जो टेंशन था वो था एसएफएम का एंड एफआर का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो ऑडिट में तो बढ़िया मार्क्स आए थे, 50+ मार्क्स आए थे एज फार एज आई रिमेंबर। लॉ में भी 50+ मार्क्स आए थे, एफआर एंड सबसे कम मार्क्स आए थे एसएफएम में। ऐसा करके हमारे टोटल स्कोर था 128। उस टाइम में हम फेल हुए। फिर हमने नेक्स्ट टाइम, जो कि जुलाई में हुआ था, उस टाइम पे पोस्टपोन होकर जुलाई 21 में हुआ था। जुलाई 21 में जब हुआ तो हमने बोथ ग्रुप्स अपेयर किए, ऑल्दो आई फेल्ड बोथ ग्रुप्स, ठीक है। हमें लगा कि यार ये तो पंगा हो गया, दोनों ग्रुप्स हम फेल हो गए। अगेन हमने दिसंबर में पेपर दिए, उस टाइम पे दिसंबर 21 में पेपर हुए थे एज फार एज आई रिमेंबर। फिर से आई फेल्ड बोथ ग्रुप्स, यानी कि 3 अटेम्प्ट हमारे हो चुके थे और हमने एक भी ग्रुप क्लियर नहीं किया था। इसके बाद हमें प्रेशर आना स्टार्ट हुआ कि वाई डोंट यू गो फॉर वन ग्रुप। लोगों ने ये भी बोला कि एक ग्रुप दोगे तो पास हो जाओगे, इससे 2 ग्रुप में लटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली आई डिसाइडेड, बिकॉज हमें अपने ऊपर पता था कि हम पढ़ाई बढ़िया कर रहे हैं, देयर वर सर्टेन इशूज़ दैट वर गोइंग ऑन, जिसकी वजह से हम शायद फोकस ठीक से नहीं कर पा रहे। तो अभी तक ये जो 3 अटेम्प्ट है ये हमने दिए थे जबलपुर मध्य प्रदेश से, बिकॉज ऑफ कोविड, राइट। अब हमने डिसाइड किया कि वापस से हम इंदौर जाएंगे और सेल्फ स्टडी करेंगे और अकेले रहकर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हमने फैमिली से डिस्कस किया, फैमिली ने हमें अलाउ किया और हम इंदौर चले गए। जब हम इंदौर गए तो वहाँ जाकर हमने बढ़िया से पढ़ाई की, और जब पढ़ाई की तो हमने दोनों ग्रुप्स अपेयर किए मई 22 के एग्ज़ाम में, ठीक है। दिसंबर 21, मई 22 के एग्ज़ाम में हमने दोनों ग्रुप्स अपेयर किए और दोनों ग्रुप्स क्लियर भी किए। बट अब हम आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताते हैं दोस्तों। पता, आज हम पास होने के लगभग 3 साल बाद, 3-3.5 साल बाद खड़े हैं। अगर आज कोई हमसे पूछता है कि आप किस अटेम्प्ट में पास होना चाहोगे, तो आई एम वेरी श्योर कि हम 4th अटेम्प्ट में पास होना चाहेंगे। बिकॉज वो जो 3 अटेम्प्ट थे फेलियर के हमारे CA फाइनल के, उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया, उसमें हमने इतना कुछ ट्राई किया। जो भी हम चीज़ें ट्राई करना चाहते थे, हमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, एंड अल्टीमेटली आई रियलाइज दैट व्हाट आई वांट टू डू। अब हमने इस दौरान इतना कुछ रियलाइज़ किया जो आज हमें हमारी टीचिंग जर्नी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनफैक्ट हमारे CA बनने से जस्ट पहले 15 जुलाई को आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 13 जुलाई को आई लॉन्च्ड माई एक्सेल कोर्स ऑन यूडेमी, ठीक है। CA बनने के जस्ट पहले एंड 2 दिन के अंदर हमारी दुनिया बदल गई। आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, नाम के आगे CA लग गया, क्रेडिबिलिटी 100 टाइम्स हो गई और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी सेटबैक्स आ रहे हैं, इस जर्नी से आपको क्या सीखना चाहिए। अगर कोई भी सेटबैक्स आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आप फेल हो रहे हो, चाहे हेल्थ कंडीशन आ रहा है, हर एक चीज़ को अगर आप ओवरकम करते जाओगे ना, एक दिन आप चार्टर्ड अकाउंटेंट ज़रूर बन जाओगे, ठीक है। तो आपका रिजल्ट कैसा भी हो, आपको उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना है। बिकॉज अगर आज हमसे कोई भी बोलता है कि आप कब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहोगे, तो हम अगेन 4th अटेम्प्ट में ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहेंगे। बिकॉज इन 3 अटेम्प्ट ने हमें जितना सिखाया है उतना किसी और चीज़ ने शायद ही सिखाया होगा। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट आई बिकेम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अल्टीमेटली, एंड आई एम टेलिंग यू दैट यू विल ऑल्सो बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बी वेरी पॉजिटिव, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। और ये ध्यान रखिएगा कि आपकी जर्नी कैसे भी हो, इट्स योर पर्सनल जर्नी, ठीक है। हमें लगभग 6-6.5 साल का समय लगा था, किसी को 4 साल का भी लगता है, किसी को 8 साल का भी लगता है। तो उससे क्या आपकी जर्नी बदल जाती है? नहीं, आपकी जर्नी इज़ वेरी पर्सनल टू यू। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपकी जर्नी जैसी भी है, प्लीज़ ओन इट, प्लीज़ पुट योर बेस्ट एफर्ट्स फॉरवर्ड एंड रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें। I'll tell you one thing, during my CA journey, whenever, even if I was facing failures, I was very sure that once I became a chartered accountant, I'll be very successful. And I'm proud to tell you that I am doing what I always wanted to do, which is teaching, okay? Currently, I'm into teaching CA Foundation and ACCA, but I always wanted to become a teacher, and I've been doing teaching since 2022 to 2025, but dynamics have changed completely. So, if you want to know more about my journey, in fact after CA journey, then please feel free to comment more, MORE, and I would be creating another video for all of you to discuss about my journey after becoming a chartered accountant. Now my friends, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को ज़रूर भेज दें जो कि CA, CS, CMA या फिर ACCA स्टूडेंट हैं, और उनको बताएं कि you are really proud of them, you are really proud of their journey, and please motivate them to stay positive. All the very best. Thank you.